आप सभी साधकों का स्वागत है। आज हम मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के 16वें दिन पर पहुंचे हैं। 16वां दिन एक ऐसा दिन जब आत्मा अपने जीवन के हर क्षण को याद करते हुए गहरा पछतावा महसूस करती है। इस दिन आत्मा को समझ आता है कि जीवन का असली अर्थ प्रेम, सम्मान और समय बांटना था, पर उसने इन्हें खो दिया। आत्मा का विलाप। आत्मा रोते हुए फुसफुसाती है, हे प्रभु, मैंने जीवन में कितना समय व्यर्थ कर दिया। अहंकार, गुस्सा और रिश्तों की अनदेखी ने मेरे जीवन को खोखला कर दिया। यदि आत्मा स्त्री हो, मैं पत्नी होकर भी अपने पति का सम्मान न कर सकी। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, पर मैंने उन्हें समझा ही नहीं। मैंने वफादारी की जगह अहंकार चुना। काश मैं उन्हें एक बार कह पाती कि मुझे उनकी कद्र थी। वो फूट फूट कर रोते हुए कहती है, मैंने अपने बच्चों को प्यार देने की जगह उन्हें शब्दों से चोट पहुंचाई। आज समझ आया कि माँ का प्यार बिना मांगे दिया जाता है। और जब उनकी मृत्यु हुई, मैंने वैधव्य व्रत का पालन करना तो दूर, एक आंसू भी सच्चे दिल से नहीं बहाया। मैंने चंद्रक्रम में मासिक चक्र का पालन नहीं किया, शुद्धता के नियमों को अपवित्र किया। तुम्हें गुस्से में कितनी बार बुरा बोला। तुम्हें गले लगाना चाहिए था, पर मैं तो अपनी जिद पर अड़ी रही। और यदि आत्मा पुरुष हो, आत्मा भारी आवाज में बोलती है, मैंने सोचा कि पैसा ही सब कुछ है। परिवार को समय देने की बजाय मैं दुनिया कमाने में लगा रहा और दिल हार बैठा। मेरी पत्नी, वो मेरे साथ खड़ी रही हर मुश्किल में और मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। काश मैं उसे बता पाता कि वो मेरे जीवन की ताकत थी। रोते हुए कहता है, मेरे बच्चे मुझसे डरते रहे क्योंकि मैंने उन्हें प्यार नहीं, सिर्फ कठोर शब्द दिए। काश एक बार मैं उन्हें गले लगा पाता और कह पाता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज देख रहा हूँ, मेरे कर्मों ने मेरी पत्नी की आत्मा को भी रुलाया। मैंने जो जहर दिया, वही आज मेरी आत्मा पिए जा रही है। काश मैंने उसे एक बार गले लगा लिया होता। काश मैंने माफ करना कहने की हिम्मत की होती। आत्मा कांपती आवाज में पूछती है, हे यमदूतों, क्या मेरे पाप इतने भारी हैं? क्या मुझे कभी क्षमा मिलेगी? यमदूत गंभीर पर न्यायपूर्ण स्वर में कहते हैं, हर आत्मा वही पाती है जो उसने कर्मों में बोया है। मृत्यु के बाद ही सच्चा दर्पण मिलता है। लेकिन याद रखो, पछतावा मुक्ति की पहली सीढ़ी है। आत्मा हिम्मत करके पूछती है, क्या मेरे परिवार की प्रार्थना मुझे बचा सकती है? यमदूत उत्तर देते हैं, हाँ, यदि प्रियजन सच्चे मन से पिंडदान, तर्पण, जप और दान करें तो तुम्हारे पापों का भार हल्का होगा। क्योंकि आत्मा और परिवार का संबंध मृत्यु के बाद भी टूटता नहीं। आत्मा घर को दूर से देखती है, शांति है, पर दर्द भरा मौन। बच्चे तस्वीर के सामने रो रहे हैं और पत्नी खामोशी से आकाश की ओर देखती है। आत्मा कांपती हुई कहती है, काश मैं एक बार उन्हें छू पाती, उन्हें बता पाती कि मैं उनके साथ हूं। लेकिन उसका हाथ हवा में खो जाता है। आत्मा टूट जाती है। यमदूत आत्मा को आगे ले जाते हैं और कहते हैं, देखो, ये वही कर्म है जो तुमने किए। इन्हीं की गवाही पर तुम्हारा मार्ग तय होगा। जहां जहां आत्मा ने गलत किया, काले बादल, भारी जंजीरों जैसा बोझ। जहां जहां उसने भलाई की, हल्की रोशनी की किरणें चमकती हैं। परंतु इस आत्मा के पास प्रकाश कम और अंधकार अधिक है। उसका सूक्ष्म शरीर कांपने लगता है। तभी यमदूत कहते हैं, अभी देर नहीं हुई। 16 से 30वें दिन तक की यात्रा सबसे निर्णायक है। यदि परिवार निरंतर श्राद्ध, दान और पाठ करता रहे तो तुम्हारी राह बदल सकती है। आत्मा धीरे से कहती है, हे प्रभु, मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं अपने कर्मों के योग्य दंड स्वीकार कर सकूं और अगला जन्म बेहतर पा सकूं। इस दिन के अंत में आत्मा को एक बहुत बड़ा रहस्य बताया जाता है। 17वें दिन आत्मा पहली बार अपने पापों के उस परिणाम को देखेगी जो उसके अगले जन्म को तय करेगा। क्या आत्मा नरक का मार्ग देखेगी या आगे कोई प्रकाश की राह दिखेगी? ये जानने के लिए कल की 17वें दिन की कथा अवश्य सुने। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल की 17वें दिन की महत्वपूर्ण कथा आपसे छूट ना जाए। जय श्री हरि।